हाँ दोस्तों, मैं शांतनु यश। आज जो टॉपिक है आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो टॉपिक इशू से रिलेटेड है, वो अभी ज्वलंत मुद्दा है कि लोकसभा में जो न्यूक्लियर से संबंधित ऊर्जा विधेयक पारित होने वाली है, उस पे ढेर सारी बातें चल रही हैं। सत्ता दल कुछ कह रहा है, विपक्ष दल कुछ कह रहा है, लेकिन चीजें पास हो गई लेकिन चीजें पास हो गई अल्टीमेटली लोकसभा में। अब आगे राज्यसभा की ओर जाएगी। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल 2025। ये शांति बिल जो है, शांति बिल शांति बिल पूछ ले तो शांति बिल क्या है? शांति, यस, एच ए एन टी। तो शांति बिल किससे संबंधित है? वो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बिल 2025। ये बिल जो है, देख रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा कि इस बिल को लाने की बात हो रही थी। गवर्नमेंट इस बिल से संबंधित बातें कर रही थी। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा? इस बिल के संबंधित में गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो बिल पारित हो रहा है, इसमें 100% एफडीआई दिया जाना चाहिए। जैसे आगे की चीज़ों में हम देखेंगे, 100% एफडीआई दिया जाना चाहिए। और इस बिल का मेल उद्देश्य जो है, इसमें कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन, बोथ इंडिया और फॉरेन, भारत और विदेश के लोगों को समान रूप से न्यूक्लियर क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाएगा, उनको जो है समान रूप से इस बिल में इंसेंटिवाइजिंग किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। उससे संबंधित बातें कही हैं। वहीं पर आगे हम देखें इसके समरी में, तो लोकसभा जो शांति बिल ला रही है, हम देखें तो इसमें कह रही है कि द लोकसभा पास द शांति बिल, लोकसभा लोकसभा पास द शांति बिल 2025। अब शांति बिल किससे संबंधित है? न्यूक्लियर से संबंधित है, परमाणु से संबंधित है। शांति बिल अलाउ प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर। कांग्रेस opposed to citing removal of supplier liability under the Nuclear Act, as the corporate interest. Government denied the favoritism separately. Rajya Sabha declare a bill 100% FDI insurance। अच्छा, तब अब वहीं पे हिंदी। अब इसमें देखें, पहला ये है कि जो न्यूक्लियर की एरिया में जो इंडिया में जो बिल आया है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि इंसेंटिवाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया एंड फॉरेन प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। परमाणु ऊर्जा शक्ति के क्षेत्र में, परमाणु शक्ति के क्षेत्र में जो हमारे निजी क्षेत्र हैं, विदेशी या भारतीय, उनको इंसेंटिव दिया जाए। जैसे कि इसी में विपक्ष के जो मनीष तिवारी ने क्वेश्चन किया कि क्या क्या इस प्रोविजन में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को समाप्त कर दिया जा रहा है? तो ये है क्या कि इसमें मान लीजिए कोई काम कर रहा है, काम करने पर उसको दुर्घटना हो गई, वह कुछ हो गया उसको, तो इस एक्ट के तहत उससे जो सप्लायर होता था, जो वहाँ का, उसके ऊपर क्या होता था, पनिशेबल होता था। वो उसको उसकी दवा व उसकी देखरेख करता था, उससे संबंधित था। लेकिन ये कंपनसेशन का बिल हटा दिया जाएगा, तो उससे उन्होंने चिंता जताया। चिंता के साथ साथ इस विधेयक में मनीष तिवारी जो थे, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पर भी सवाल उठाया। जैसे उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डैमेज के लिए डिजिटल दायित्व अधिनियम जो 2010 की धारा को हटाना, जिसके तहत यदि परमाणु दुर्घटना के लिए उपकरण आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार पाया जाता है, तो क्या परमाणु संयंत्र का
संचालक उससे क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है? ये प्रश्न था। ठीक है, अब वहीं पर जो 100% इन्होंने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति वाला एक विधेयक जो है राज्यसभा में से पारित हुआ, और इसी दिन हम देखें सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया गया। क्या पारित किया गया? सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक, जिसके तहत बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। प्रत्यक्ष दलों ने इस विधेयक को भी चयन समिति को भेजने की मांग की थी। ठीक है, अब बात ये हुई ना कि लोकसभा ने निजीकरण की अनुमति देने वाले परमाणु ऊर्जा विधेयक पारित किया। कांग्रेस का विरोध भी इसमें हुआ। लोकसभा ने बुधवार को सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात शांति विधेयक बिल 2025 पारित कर दिया। ठीक है, ढेर सारे सांसदों ने इसमें विरोध भी किया। इस विधेयक का जो मुख्य उद्देश्य है, हम बताए कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारतीय और विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करना। तो जो भारतीय हैं, निजी क्षेत्र हैं, विदेशी क्षेत्र हैं, उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, इससे संबंधित ये है। वहीं पर हम देखते हैं कि अच्छा, आगे जब बात हुई तो आगे क्या हो सकता है? आगे क्या हो सकता है इसके हम सार में अगर चलें तो हम अगर इससे संबंधित क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है? अगर देखें हिंदी में तो लोकसभा ने परमाणु ऊर्जा में निजीकरण व विदेशी भागीदारी के लिए शांति विधेयक 2025 पारित किया। कांग्रेस ने आपूर्तिकर्ता दायित्व हटाने और कारपोरेट हितों का आरोप लगाकर विरोध किया, जिसे सरकार ने खारिज किया। वहीं राज्यसभा ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति वाला विधेयक भी पारित किया। अच्छा, यूपीएससी में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? यूपीएससी में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो अगर हम देखें तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है, जो संभावनाएं हैं, वो यूपीएससी में क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं वो किस प्रकार से, जैसे शांति बिल 2025 मार्क्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी governance by opening this sector to private participation, modifying the nuclear liability framework, critically analyze economic, rational, strategic implication and ethical concern of this shift with a special reference to risk allocation, public safety, India's long-term energy security। हिंदी वाले देख लें, ये मेंस का क्वेश्चन करें, यूपीएससी लेवल का है। शांति विधेयक 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा शासन ढांचे में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी और परमाणु दायित्व व्यवस्था में संशोधन शामिल है। जोखिम वितरण, सार्वजनिक सुरक्षा तथा भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में इस बदलाव के आर्थिक औचित्य, रणनीतिक निहितार्थों और नैतिक चिंताओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अच्छा, हमसे ये जो विधेयक है कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी इसलिए होगा कि ये लाभकारी इसलिए होगा, शांति विधेयक 2025 ये ऊर्जा के क्षेत्र का कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन करेगा। और इसमें जो है, अब जो अकेले होता था, इसमें प्राइवेट एरिया के लोग भी इसमें भागीदारी लेने की संभावना बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।